नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, ज्योतिषाचार्य। ज्योतिष जो है वास्तव में विज्ञान है और ये ब्रह्मा की देन है। ज्योतिष के माध्यम से जो लोग भटक गए हैं उसको सही रास्ता मिलता है। तो ये तंत्र क्रिया नहीं है, ये मंत्र क्रिया है। क्या हाथों की रेखा में लोगों का भविष्य होता है? नारद मुनि ने उस समय घूम घूम करके सबका हाथ देखते थे। आनि दिखावा ही नारद ही भूपति राजकुमार। खगोल विज्ञान और ज्योतिष में क्या अंतर होता है? कितने वर्ष हो गए आप ऐसे ज्योतिषी करते हो? क्या रुचि लगी आप लोगों की, बताएंगे थोड़ा सा? फिर एक तरीके से देखा जाता है ज्योतिष एक तरह की विज्ञान है। लोग आज के दौर में इंजीनियर, कलेक्टर, पुलिस, IAS, IPS बनना चाहते हैं। ऐसे में ज्योतिष के क्षेत्र में आना और किस तरीके से सेवा दे रहे हो, क्या लोगों को लाभान्वित और किस प्रकार से रिस्पॉन्स मिल रहा है, बताएंगे? तो नष्ट को आदमी नहीं बता रहा है, जो मांगलिक है उसको बता बता करके लोगों को भ्रमित करके भ्रम जाल में फंसा करके अपना व्यवसाय चला रहे हैं। ये व्यवसाय चलाने की विद्या नहीं है, ये गुण विद्या है, ज्ञान विद्या है। मेरे 25 साल में मैं बहुत लोगों को देख लिया। कम से कम प्रत्येक रविवार को 100 जने तो आ ही जाते हैं, समझो। अब 25 साल के हिसाब से जोड़ लीजिए। यहाँ पर केवल क्या उनकी भविष्यवाणी या फिर यथावत जो स्थिति होती है वही बताई जाती है, या फिर कुछ समस्या हो तो उनका भी निराकरण का उपाय यहाँ पर बताया जाता है? कई बार देखा भी जाता है महाराज जी की लोग क्या काला जादू से भयभीत होते, कई लोग उनके मन में डाल देते हैं कि काला जादू है कुछ, और वास्तविक स्थिति इसमें पर्दा थोड़ा सा हटाएंगे, प्रकाशित डालेंगे। क्या लोगों की जो समस्या होती है कई बार, क्या केवल काला जादू से ही होता है या फिर कुछ ज्योतिष या फिर कर्म रेखा जो उसकी होती है जिसकी स्थिति बदली रहती है, इस वजह से उन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है? एकदम काला कलूठा, बड़ा बड़ा दांत वाला, बड़ा बड़ा बाल वाले, उसके पत्नी को देखोगे तो विश्व सुंदरी रहता है। ऐसा नहीं है कि चांपा में बहुत बड़ा पत्रकार राजू साहू है, नाम चलता है, उसके पास जाकर के दांत को दिखवा लो। मैंने प्रायः सब जगह के ज्योतिष सम्मेलन में जाकर के मैं सम्मान प्राप्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह, उनके हाथों भी आपका सम्मानित हुआ। जी नमस्कार, आज हम छत्तीसगढ़ के जो कोसाकासा कंचन की नगरी जांजगीर आए हुए हैं। जांजगीर में यहाँ पर ज्योतिषाचार्य जो है राजेंद्र शर्मा जी, देख सकते हैं उनके यहाँ आए हैं। किस तरीके से उनका यह जो दरबार यहाँ पर जो लगता है, किस तरीके से जो हाथों की रेखा बताकर लोगों की समस्या बताते हैं और दूर करते हैं। सीधे तौर पर उनसे बात करना चाहेंगे किस तरीके से लोगों की यह रेखा है। देखते हैं, ये देख सकते हो इसका यह हाल है जहाँ पर लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं। काफ़ी संख्या में आते, जो रविवार को इनका यह जो दरबार लगता है यहाँ पर ज्योतिषाचार्य जो है अंदर में, सीधे तौर पर उनसे बात करना चाहेंगे किस तरीके से, एक तरीके से कैमरामैन से उनको किस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं। हमारे बीच अभी मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषी डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सीधे तौर पर इनसे बात करना चाहेंगे किस तरीके से ज्योतिष जो विज्ञान होती है, ज्योतिष और विज्ञान में क्या कुछ संबंध होता है, ज्योतिष से किस प्रकार से लोगों की समस्या दूर होती है, कैसे उनकी समस्याओं को यहाँ पर बताते हैं और सुलझाते हैं। सीधे तौर पर उनसे बात करना चाहिए। जी नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, ज्योतिषाचार्य। जांजगीर का निवासी हूं मैं। मूल निवासी मैं भड़ेसर का हूं, पांडे परिवार से। जी बिल्कुल, बताएंगे ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान कहें या फिर क्या कहें, इस बारे में थोड़ा संक्षिप्त से बताएंगे। उसके बाद इससे लोगों में कैसे उनकी समस्या दूर होती है, थोड़ा सा बताएंगे। ज्योतिष जो है वास्तव में विज्ञान है और ये ब्रह्मा की देन है। ज्योतिष के माध्यम से जो लोग भटक गए हैं उसको सही रास्ता मिलता है। कोई ये तंत्र क्रिया नहीं है, न मंत्र क्रिया है। रास्ता बताने का, जैसे हस्तरेखा में जो जितने भी लाइनें पड़ी रहती है वो रास्ता बताता है कि आपको किस रास्ते में जाना है, क्या करना है। गाइडलाइन है, रास्ता बताने वाला ये जगह है। क्या हाथों की रेखा में लोगों का भविष्य होता है? हाँ, हाथों की रेखा में नास्ति हस्तात् परम ज्ञानम त्रैलोक्यम सचराचरे। हाथ की रेखा ब्रह्मा ने खींच के बनाया है और ये सनातन धर्म से आदि काल से चलते आ रहा है। नारद मुनि ने उस समय घूम घूम करके सबका हाथ देखते थे। आनि दिखावा ही नारद ही भूपति राजकुमार। मैना ने पार्वती की दिखाया था। तो हाथ की रेखा से लोगों का भविष्य पूरा प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है इसमें, क्योंकि ये ब्रह्मा की लेखा जोखा है। ब्रह्मा ने इसको खींचा हुआ है, कोई अन्य व्यक्ति द्वारा इसको बनाया गया नहीं।
खगोल विज्ञान और ज्योतिष में क्या अंतर होता है? खगोल विज्ञान तो विज्ञान के अंतर्गत आता है और ये ज्योतिष जो है थोड़ा गणिती है। गणित के जैसे शताब्दी पंचांग में अभी 100 साल के पंचांग है, अभी से 2044 में जो बनानी है वो सारी चीज़ों को गणित के माध्यम से बना दिया गया है। कितने वर्ष हो गए आप ऐसे ज्योतिषी करते हो? क्या रुचि लगी आप लोगों की, बताएंगे थोड़ा सा? मेरे को इसमें इस कार्य में 25 साल का लग गया। रुचि इसलिए लगी कि क्या है, मेरा बड़ा भाई 15 साल 17 साल की अवस्था में निकल गया। मैं उसके चक्कर में भाई के मुंह में दुनिया में सब जगह जा जा करके मैं ज्योतिष दिखवाते रहा कि मेरा भाई कहाँ है। सब लोगों में मैंने सही ढंग से नहीं बताया, सब गुमराह कर करके मेरे को भटकाता गया। इसलिए मैंने इस विद्या को पकड़ा, इसको लोग भटके ना और सही रास्ता में बताता रहूं। फिर भी एक तरीके से देखा जाता है ज्योतिष एक तरह की विज्ञान है। लोग आज के दौर में इंजीनियर, कलेक्टर, पुलिस, IAS, IPS बनना चाहते हैं। ऐसे में ज्योतिष के क्षेत्र में आना और किस तरीके से सेवा दे रहे हो, क्या लोगों को लाभान्वित और किस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है, बताएंगे? नहीं, ज्योतिष के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आ रहा है उसको सही ढंग से परोपकारी रूप से अगर बताते रहेंगे तो वो संतुष्ट होता है और सही गाइडलाइन करते रहोगे। जैसे किसी का आदमी को भ्रमित करते रहा है, मांगलिक है, कोई काल सर्प है, कोई पितृदोष है, तो जानकारी रहता नहीं आदमी के पितृदोष क्या चीज होता है, भयभीत होकर के चले आ रहे हैं। कोई मांगलिक है कह के, तो मंगल भाई अगर अष्टम स्थान में है, लग्ने व्यय पाताले, लग्न में बैठा हुआ है मंगल, लेकिन मांगलिक है, मंगल लग्न में बैठने से मांगलिक नहीं कहलाता। उसके साथ अगर चंद्रमा बैठ गया, गुरु बैठ गया तो मंगल तो नष्ट भी हो जाता है। तो नष्ट को आदमी नहीं बता रहा है, जो मांगलिक है उसको बता बता करके लोगों को भ्रमित करके भ्रम जाल में फंसा करके अपना व्यवसाय चला रहे हैं। ये व्यवसाय चलाने की विद्या नहीं है, ये गूढ़ विद्या है, ज्ञान विद्या है। इसको लोगों को मार्गदर्शन देना है और सही रास्ता बताने की कला है ये। 25 साल हो गए आप यहाँ पर लोगों के हस्तरेखा देख रहे हैं। लगभग कितने लोगों को आप तक देख चुके हैं और किस प्रकार से भी लोग आते हैं आपके यहाँ, बताएंगे? मेरे 25 साल में मैं बहुत लोगों को देख लिया। कम से कम प्रत्येक रविवार को 100 जने तो आ ही जाते हैं समझो। अब 25 साल के हिसाब से जोड़ दीजिए और संतुष्ट होके ही जाते हैं, जहाँ तक मेरे को अनुमान है। क्योंकि सब प्रकार से कुंडली, हस्तरेखा, ये सब देख करके जो जो प्रश्न करते हैं हाथ के माध्यम से उसको बता करके संतुष्ट करके भेजता हूँ मैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर केवल क्या उनकी भविष्यवाणी या फिर यथावत जो स्थिति होती है वही बताई जाती है या फिर कुछ समस्या होते हैं उनका भी निराकरण का उपाय यहाँ पर बताया जाता है? हस्तरेखा देख करके जो ग्रह जो है, ग्रह बिन दंड भेद बिन चोरी, बहुत नहीं तो थोड़ी थोड़ी, जो ग्रह रहते हैं उसके हिसाब से उसका उपाय बताया जाता है। जैसे अभी राजनीति का माहौल चल रहा था, सब लोग राजयोग दिखाने आ रहे थे, तो राजयोग दिखाने आ रहे थे तो मैं सूर्य ग्रह जो है राजनीति का कारक ग्रह होता है, गुरु ग्रह राजनीति का कारक ग्रह होता है। मैं यदा मस्तूरी कर कटेवा कमाने तदा जिसमें खोरा जमी आस पाने, तो सूर्य के माध्यम से मैं उसको बताता था कि आपका सूर्य जो है ठीक नहीं चल रहा है, राजनीति में आपको आने से नुकसान की स्थिति हो जाएगी, धन हानि हो जाएगा, तो उसको रास्ता बताता था कि अभी राजनीति में प्रवेश मत करो। तो ये हाथ में सर ग्रह लिख दिया जाता है, उसके आधार पर गाइडलाइन करते रहते हैं। कई बार देखा यह भी जाता है महाराज जी की लोग क्या काला जादू से भयभीत होते, कई लोग उनके मन में डाल देते हैं कि काला जादू है कुछ, और वास्तविक स्थिति इसमें पर्दा थोड़ा सा हटाएंगे, प्रकाशित डालेंगे। क्या लोगों की जो समस्या होती है कई बार क्या केवल काला जादू से ही होता है या फिर कुछ ज्योतिष या फिर कर्म रेखा जो उसकी होती है जिसकी स्थिति बदली रहती है, इस वजह से उन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है? नहीं, काला जादू तो होता है, तंत्र क्रिया तो है, तो तंत्र क्रिया है, लेकिन उसमें आदमी ज्यादा भयभीत करते रहे, नहीं है तो भी चमत्कार दिखा के कुछ करके लोगों को लूट रहा है। जैसे भूत है तो भगवान भी है जी, तो लेकिन मंत्र भी तो है ना। मंत्र महामणि विषय ब्याल के अमेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र में वो शक्ति है। थोड़ा बहुत छाया ग्रह का प्रकोप कोई कर देता है मंत्र के द्वारा, तो भगवान की कृपा से, ईश्वर की नाम लेने से भी तो कट जाता है। और ज्यादा लोगों को भयभीत कर दे रहा है, आपके माथा में वो बैठा दिया गया है, कोई काली छाया लगा दिया है, कोई प्रेत बैठा दिया है, ऐसे लोग कर करके लोग भ्रमित कर दे रहे हैं। तो भ्रमित होने की विद्या नहीं है ये। कई बार देखने को यह मिलता जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग परेशान रहते हैं, तो क्या उन लोगों को पहले मंदिर मस्जिद जाना चाहिए या फिर पहले अपने कर्म जो रेखा है उसको दिखाकर फिर आगे बढ़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं, पहले तो अभी गाइडलाइन लेना चाहिए कि वास्तव हमारे भाग्य में लिखा क्या है। एकदम काला कलूठा, बड़ा बड़ा दांत वाला, बड़ा बड़ा बाल वाले उसके पत्नी को देखोगे तो विश्व सुंदरी रहता है। पूर्व जन्मार्गितम विद्या, पूर्व जन्मार्गितम धनम, अपूर्व जन्मार्गितम नारी, अग्रे अग्रे धावता। ये सब पूर्व जन्म का कर्म होता है। तो पहले अपने हाथ में ब्रह्मा ने क्या लिखा है उसको गाइडलाइन ले लेना चाहिए, उसके बाद अपना कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। अगर सही गाइडलाइन नहीं मिल रहा है और अपना कार्य प्रारंभ कर दे रहा है तो सक्सेस नहीं होगा आदमी को।
हर चीज को, हर जैसे सर्वे ना आती, सबको नहीं जानता। वो अच्छे वकील के पास कोई केस आता है तो अच्छे वकील के पास जाना चाहिए। बीमार हैं तो ऐसा नहीं है कि चांपा में बहुत बड़ा पत्रकार राजू साहू है, नाम चलता है, उसके पास जाकर के दांत को दिखवा लो। तो भाई वो पत्रकारिता के क्षेत्र में महारत हासिल है, जो जिस क्षेत्र में महारत हासिल है उसके पास आदमी को जाना चाहिए और उसको पूछताछ करना चाहिए कि भाई इस विद्या की जानकार कौन है कह के। तो कुछ ज्ञान की भी कमी रहती है लोगों को, ज्ञान की कमी के कारण वो नहीं पहुंच पाते वहां तक। जी बिल्कुल। जैसे महारत की आपने बात की, 22 साल लगभग हो गए आपको यह ज्योतिषी करते हुए, कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ से सम्मानित प्राप्त हुए, थोड़ा सा बताएंगे। मैं तो ज्योतिष के क्षेत्र में दिल्ली में गया था, वहाँ ज्योतिष सम्मेलन हुआ था और सम्मेलन में मैं एम के रावत है, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य, उनसे मिला। बम्बई भी ज्योतिष सम्मेलन में गया था, नाहटा मार्केट में गया था। बम्बई के जो मुंबा देवी है वहाँ दर्शन करके वहाँ सम्मेलन हुआ था, वहाँ गया था। कलकत्ता में हुआ था। मैंने प्रायः सब जगह के ज्योतिष सम्मेलन में जा करके मैं सम्मान प्राप्त किया और वहाँ कैसे कैसे होता है, क्या क्या ज्ञान अर्जित किया जाता है, कैसे बोला जाता है, सारी चीज़ को मैं देखा सुना। पूर्व मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह, उनके हाथों भी आपका सम्मानित हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। नहीं, रमन सिंह के द्वारा मुझे सम्मानित हुआ और यहाँ से रायपुर मेरा नाम गया तो मैं मेरे कार्य को देख करके भाजपा सरकार ने मेरा नाम किया और वहाँ पे मुझे रमन सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया। जी, क्या कहना चाहेंगे और देश की जनता को कि इस प्रकार से ज्योतिषी को लेकर कई जगह गलत जगह पड़ जाने के कारण लोग क्या है प्रभावित हो जाते हैं, उनकी समस्या दूर नहीं होती, ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे आप। तो लोगों को क्या है, लोगों कई जने जनता लोग भयभीत हो जाते हैं, कोई पेपर में दे रहते हैं, कैली बिलासपुर में छपा था 2 मिनट में सभी समस्या का हल किया जाता है कहते। इतने लोग पहुंच गए थे, इतने कई करोड़ जनता है देश में और 2 मिनट में किसी की समस्या हल नहीं होती। उसको पूछताछ करना चाहिए और जानकारी लेने के स्वयं का विवेक करना चाहिए। और बिना विवेक बुद्धि से बलम तस्य निर्बुद्धि कुतो बलम, बिना बुद्धि के कोई भी चीज का प्राप्त नहीं होता। तो बुद्धि के द्वारा उसको समझ करके, सोच समझ करके, किसी के कहने से या पेपर में देने से, क्योंकि जो कुछ जानता नहीं हो बड़ा बड़ा पोस्टर छपवा देता है, बड़ा बड़ा डिंग हाँकता है, टीवी में आ जाता है, तो सब कुछ कर करके अपना व्यवसाय चलाने के लिए भी ये सब चीज किया जाता है। तो इसमें भ्रमित नहीं होना है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर ज्योतिषी जो राजेंद्र शर्मा जी हमारे बीच मौजूद थे। इनका 22 साल से लगभग यहाँ पर ज्योतिषी देख रहे हैं, लोगों की जो हस्त की जो रेखा देखते हैं और उनका जो भविष्य वर्तमान यथावत जो स्थिति है समस्या बताते हैं। कहीं ना कहीं बताया जाता है कि जो यह ज्योतिषी एक तरह का ही विज्ञान है, जहाँ पर लोगों की कर्म के रेखा के आधार पर अगर चले लोग तो कहीं ना कहीं उनकी कर्म जो रेखा होती है, जो उनके साथ जो समस्या होता है वह दूर हो जाता है।